हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पेरोमीटर के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है आपका स्पेरोमीटर। इस स्पेरोमीटर का इस्तेमाल हम कर्व सरफेस का रेडियस मेज़र करने के लिए करते हैं। कोई भी कर्व सरफेस वो कितना कर्व है, ये हम इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। कर्व सरफेस आपका कुछ भी हो सकता है, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, या फिर कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस, कुछ भी हो सकता है कर्व सरफेस। तो ये सारा वो कितना कर्व है, ये हम इस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन की बात अगर हम करें तो इसमें ये 3 आउटर लेग्स होते हैं। 3 आउटर लेग्स, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है, जैसा यहाँ पे है वैसा ही ये यहाँ पे भी होता है। तो ये 3 लेग्स होते हैं इसमें, और ये जो बीच वाला लेग है, ये बीच वाला लेग, इसे बोलते हैं सेंट्रल लेग। इसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, या तो ऊपर कर सकते हैं, जब घुमाएंगे इसे क्लॉकवाइज तो ये नीचे जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऊपर जाएगा। ये स्क्रू की तरह होता है, इसके ऊपर थ्रेड्स बने होते हैं। फिगर में आपको दिख भी रहा होगा, बहुत कम दिख रहा है लेकिन दिख रहा होगा कि इसके ऊपर थ्रेड्स बने हुए हैं। उसके बाद ये है आपका सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल है, और ये जो है ये है आपका मेन स्केल, या वर्टिकल स्केल भी इसे कहते हैं। ये इसका मेन स्केल हो गया। ये आपका स्क्रू हेड है। इस स्क्रू हेड को पकड़ के हम सेंट्रल लेग को घुमाते हैं, चाहे तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन स्पेरोमीटर का। अब हम बात करते हैं इसके पिच की और लीस्ट काउंट की। तो जैसा हमने पिच और लीस्ट काउंट स्क्रू गेज के केस में निकाला था, सिमिलरली हम इस स्पेरोमीटर के केस में भी करते हैं। तो पिच निकालने के लिए, पिच क्या होता है, तो ये दो थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस पिच कहलाता है। तो इस पिच का डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है जो पिच कहला रहा है, इसे हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम करते क्या हैं कि इस सर्कुलर स्केल को रोटेट कराते हैं। एक रोटेशन में ये जितना दूर जाएगा मेन स्केल पे, वही इसका पिच कहलाता है। तो सपोज मान लेते हैं हमने एक रोटेशन किया और ये मेन स्केल पे 1 mm से मूव कर गया। एक रोटेशन करने पे मेन स्केल पे 1 mm डिस्टेंस इसने कवर किया। तो इस स्पेरोमीटर का पिच कितना हो जाएगा, 1 mm। तो आप कितनी भी रोटेशन बना सकते हो। मान लिया आपने 5 रोटेशन किया और मेन स्केल पे इसने डिस्टेंस तय किया 5 mm, तो उस केस में भी आपका जो पिच आएगा वो 1 mm आएगा। उसके बाद अब हम बात करेंगे लीस्ट काउंट की। तो लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए पिच को डिवाइड कर देना है सर्कुलर स्केल पे। इसके सर्कुलर स्केल पे जितने डिवीज़न होंगे, तो मैं मान लेता हूँ जनरली 100 डिवीज़न होते हैं। तो पिच था आपका 1 mm डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा आपका 0.01 mm। ये आएगा आपका लीस्ट काउंट। तो इस तरीके से आप किसी भी स्पेरोमीटर का पिच निकाल सकते हैं और लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे एरर की। तो जैसा कि सारे इंस्ट्रूमेंट में हमने एरर देखा था, वैसा ही स्पेरोमीटर के केस में भी एरर हो सकता है। तो एरर है कि नहीं है, ये डिटेक्ट हम कैसे करेंगे। तो हमें डिटेक्ट करने के लिए करना क्या होगा कि इस स्पेरोमीटर को एक प्लेन सरफेस पे हम रखेंगे। एक्यूरेसी के लिए हम ग्लास स्लैब लेते हैं। कोई ग्लास का, कांच का स्लैब ले लिया,
इस तरीके से, वो बिल्कुल प्लेन होता है। उसके ऊपर इस स्पेरोमीटर को ले आके रखेंगे। अब रखने के बाद ये जो तीनों लेग है ये तो इसका बराबर होता है ना। तीनों लेग जो हैं वो आपस में बिल्कुल बराबर होते हैं, तो वो ग्लास स्लैब के ऊपर बिल्कुल कांटेक्ट में आ जाएंगे तीनों लेग्स। उसके बाद हमें इस सेंट्रल लेग को घुमा घुमा करके, रोटेट करके बिल्कुल कांटेक्ट में ले आना है इस ग्लास स्लैब के। जैसे मैं यहाँ पे अगर रखूँ ग्लास स्लैब, आप फिर से समझिए, इस ग्लास स्लैब को मैंने यहाँ पे रखा, इसके तीनों लेग्स जो है वो कांटेक्ट में आ गए, पर ये वाला जो लेग है सेंट्रल लेग, ये तो अभी उठा हुआ है। तो हमें इसे नीचे लाने के लिए क्या करना होगा, इसको रोटेट करना होगा। कैसे? क्लॉकवाइज। तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा, और जब तक ये टच में ना आ जाए, बिल्कुल कांटेक्ट में ना आ जाए इस ग्लास स्लैब से, तब तक हम इसे रोटेट करते रहेंगे। कांटेक्ट में आ जाए इसके कंफर्मेशन के लिए हम करते क्या है कि कोई पतला कागज़ का टुकड़ा लेते हैं और उसको इधर से ऐसे इंसर्ट करवाते हैं। अगर वो कागज़ का टुकड़ा इससे आर पार हो जा रहा है, इसका मतलब कि अभी भी गैप है। तो कंफर्मेशन के लिए हम कागज़ का टुकड़ा इस्तेमाल करते हैं। जब तक कागज़ का टुकड़ा अंदर जा रहा है, इसका मतलब कि गैप है, हमें और इसे रोटेट कराना होगा। क्लियर? जब कांटेक्ट में आ जाए ये कंप्लीटली, तब हम यहाँ पे इसका रीडिंग देखेंगे कि क्या सर्कुलर स्केल का ज़ीरो, ये सर्कुलर स्केल के यहाँ पे ज़ीरो होता है, और ये है आपका मेन स्केल का ज़ीरो। दोनों का रीडिंग क्या आपस में एक दूसरे के आमने सामने है? अगर है तो इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों को सटा देने के बाद यहाँ पे ये सर्कुलर स्केल अगर नीचे है मेन स्केल के ज़ीरो से, तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो वर्टिकल स्केल के ज़ीरो से ऊपर होगा, तो इसे हम बोलेंगे निगेटिव ज़ीरो एरर। समझ गए? फिर से एक बार, अगर तीनों लेग्स को, चारों लेग्स को आपस में एक स्लैब पे रख देने के बाद, जब चारों लेग्स कांटेक्ट में हों और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के आमने सामने ना हो, तब इसमें एरर होगा। पॉजिटिव एरर कब होगा? जब सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से नीचे हो। और अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से ऊपर हो, तो ये हो जाएगा नेगेटिव एरर। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में अगर एरर है तो हम उस एरर को दूर कैसे करेंगे, एरर का करेक्शन हम कैसे करेंगे। तो एरर के करेक्शन के लिए यहाँ पे दो तरीका है। दो तरीका क्यों है ये जान लीजिए। क्योंकि हम दो तरीके की चीज़ों को मेज़र करते हैं, एक तो है कनकेव और एक है कन्वेक्स। यानी कि एक जो है कनकेव यानी गहरी चीज़ हम नाप रहे हैं, और एक जो कन्वेक्स है यानी उठी हुई चीज़ हम नाप रहे हैं। इसीलिए आपने अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान ये वर्टिकल स्केल देखा होगा, मेन स्केल को अगर, तो इस पे देखिए दो तरीके की रीडिंग है, 0, 5 और 10। ये ऊपर भी है और 0, 5 और 10 ये नीचे भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम गहरी चीज़ें नापेंगे तो हम ये स्केल, इस स्केल का, इस 5, 10 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम उठी हुई चीज़ नापेंगे यानी कि कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स मिरर, तो हम इस स्केल का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? अब अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर मीन्स कि ये जो सर्कुलर स्केल है ये इस मेन स्केल के ज़ीरो के नीचे है,
तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि क्योंकि ये पहले से ही गहरा नापा हुआ है इसने पहले से ही, और हम गहरी चीज़ मेज़र कर रहे हैं, यानी कि कनकेव मिरर को मेज़र कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हम कनकेव मिरर को मेज़र कर रहे हैं, तो इसने पहले से ही नापा हुआ है। तो ऐसे एरर को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एरर को टोटल रीडिंग में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो इसने एक्स्ट्रा पहले से मेज़र किया हुआ था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्चुअल लेंथ हमको, एक्चुअल कर्व हमको मिल जाएगा। फिर से समझिए, अगर मान लेते हैं पॉजिटिव एरर के लिए तो हमने देख लिया, अगर हम मान लेते हैं कि नेगेटिव एरर है इसमें, यानी कि सर्कुलर स्केल जो है मेन स्केल के 0 से ऊपर है, तो इसने जो है, और हम जो है वो क्या कर रहे हैं, कनकेव मिरर की गहराई मेज़र कर रहे हैं, कनकेव मिरर की रेडियस हम मेज़र कर रहे हैं। तो अब चूँकि हम मेज़र करेंगे तो हमको जो टोटल रीडिंग मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। कम इसलिए मिलेगा क्योंकि इसने जो है वो पहले से ही ये ऊपर की तरफ मेज़र किया हुआ है ना, पहले से ही इसने कम मेज़र किया हुआ है। तो ऐसे एरर को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल रीडिंग में एरर को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि कनकेव मिरर के केस में या कनकेव चीज़ों के केस में पॉजिटिव एरर का करेक्शन नेगेटिव होगा और नेगेटिव एरर का करेक्शन पॉजिटिव होगा। इसी के जस्ट उल्टे समझने के लिए देखिए, इसी के जस्ट उल्टे मान लेते हैं कि हम कन्वेक्स चीज़ मेज़र कर रहे हैं, ये कन्वेक्स उठी हुई चीज़। ठीक है, अब इस इंस्ट्रूमेंट में जो है वो पॉजिटिव एरर है। अब पॉजिटिव एरर है तो इस केस में क्या होगा कि जो हमने मेज़र किया है, इसका जो गहराई, इसका जो रेडियस मेज़र किया है हमने, मेज़र करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये उठी हुई चीज़ है इसलिए इस स्केल को हमें उठाना होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब जब हम इसे उठाएंगे और हम मेज़र करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि चूँकि ये पहले से ही नीचे था और नीचे में जो रीडिंग होगा उसे भी तो रीड कर रहा होगा ये स्फेरोमीटर, तो टोटल रीडिंग में इस वाले रीडिंग को हमें ऐड कर देना होगा ताकि हमारा एरर करेक्ट हो जाए। इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम नेगेटिव एरर की बात करें तो नेगेटिव एरर के केस में क्या होगा, ये पहले से ही ऊपर होगा सर्कुलर स्केल, और हम इसे ऊपर लेके जा रहे हैं इस सर्कुलर स्केल को, तो पहले से ही ऊपर है ये, तो जो पहले से जितना ऊपर है उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इस केस में यानी कि कन्वेक्स चीज़ों के केस में पॉजिटिव एरर का करेक्शन पॉजिटिव होगा और नेगेटिव एरर का करेक्शन आपका नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से आप जब इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करने लगेंगे तो आप खुद सीख जाएंगे कि आपको पता चलेगा कि ये जो है पहले से ही रीडिंग ले चुका है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि रीडिंग हम लेंगे कैसे, टोटल रीडिंग की। ये तो आपने देखा कि हम टोटल रीडिंग में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन टोटल रीडिंग हम लेंगे कैसे। तो टोटल रीडिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज़िकल टू, R यानी रीडिंग, या आप कह सकते हैं रेडियस, L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6H प्लस H/2। अब ये L क्या है और H क्या है, तो चलिए ऊपर देखते हैं इंस्ट्रूमेंट में। तो L जो है आपका वो किसी भी दो लेग के बीच का डिस्टेंस है। जैसे ये दो लेग है, इन दोनों लेग के बीच का डिस्टेंस होगा L। और H जो है, H क्या है कि जो आपका रीडिंग यहाँ से इस सेंट्रल लेग को ऊपर नीचे करने से जो आपको रीडिंग मिला है वो है H। तो H फाइंड आउट करना, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, L तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि स्केल से हम क्या करेंगे, एक प्लेन पेपर पे इस स्पेरोमीटर को हम रखेंगे
और थोड़ा प्रेस करेंगे। जब हम प्रेस करेंगे तो इसका लेग देखिए, ये जो लेग है ये थोड़ा पॉइंटेड है, तो वो पॉइंटेड लेग अपना निशान इस तरीके से छोड़ देगा। अब हम स्केल से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे। सिंपल स्केल जो आप इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई लिखाई में, उस स्केल से आप डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे, तो वो आपका एल हो जाएगा। और एच फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपको देखना है, जब आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो मेन स्केल की रीडिंग क्या है। मैं मान लेता हूँ कि मेन स्केल की रीडिंग 5 है, 5 mm। उसके बाद आपको ये देखना है कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के डिवीज़न से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। जब इसे नीचे लेके आएंगे तो सर्कुलर स्केल का कोई एक डिवीज़न मेन स्केल के डिवीज़न से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा होगा। तो उस रीडिंग को मैं मान लेता हूँ कि मेरा 70वां डिवीज़न, क्योंकि इस स्केल पे 100 डिवीज़न होते हैं, मैं मान लेता हूँ कि मेरा 70वां डिवीज़न जो है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है इस मेन स्केल से। तो इस 70 को आपको लीस्ट काउंट जो कि आपका है 0.01 mm, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और मेन स्केल के रीडिंग में ऐड कर देंगे, जैसा कि हम बाकी के इंस्ट्रूमेंट में करते आए हैं। ये हो गया मेन स्केल रीडिंग, ये हो गया आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग, और ये हो गया आपका लीस्ट काउंट। तो इस तरीके से ये जो रीडिंग मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपका एच। अब एच आपको मिल जाएगा, इसे आप कहाँ ले आके पुट कर देंगे, इन सारे रीडिंग्स को, एच को आपको यहाँ पुट कर देना है। एल की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल लेंगे टोटल रीडिंग। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर होगा तो टोटल रीडिंग में एरर को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या मेज़र कर रहे हो, कन्वेक्स या कनकेव, और एरर आपका कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब इस आपके सिलेबस में 2 इंस्ट्रूमेंट और पढ़ना है, एक है आपका आमीटर और एक है वोल्ट मीटर। तो आमीटर हम जानते हैं कि करंट को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, और इसे सीरीज़ में लगाते हैं सर्किट के। और वोल्ट मीटर जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसे हम सर्किट में पैरेलल लगाते हैं। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़िए इसका, और कुछ नहीं पढ़ना है। तो स्पेरोमीटर यहाँ पे आपका ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में आपका यूनिट 2 शुरू होगा।